नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रशांत चौधरी आज आपके बीच फिजिक्स की सेकंड वीडियो लेकर के आया हूँ। जो बच्चे 12th क्लास में हैं उनके लिए सेकंड वीडियो में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। और इसकी मैं एक वीडियो पहले दे चुका हूँ, उसमें भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है। और आज मैं दूसरी वीडियो लेकर के आया हूँ और इसमें मैं आपको जो आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। और ये आपको पेपर से एक दिन पहले देखने हैं। और क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन ये हैं और 14 क्वेश्चन पहले थे, लगभग 34-35 क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन पूरी फिजिक्स का निचोड़ निकालने के बाद ये क्वेश्चन मैं लाया हूं। और इसमें से आपके पेपर में अगर आपने 34 क्वेश्चन कंप्लीट तैयार कर लिए तो आपका लगभग 80 से 85% पेपर का पोर्शन इन्हीं दो वीडियो के क्वेश्चनों से फंस जाएगा। तो देखते हैं। और जो हमारी पहली वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और आप पहली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। जो मेरी पहली वीडियो थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, उनको आप देख सकते हैं। तो सेकंड वीडियो में 20 क्वेश्चनों को लाया हूँ और कौन कौन से हैं उन क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सेकंड वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र से आगे की लेकर के आया हूँ। और जो पहली वीडियो थी वो चुंबकीय क्षेत्र से पहले के जितने क्वेश्चन थे उनमें से 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांटने के बाद लाया। और सेकंड वीडियो में मैं चुंबकीय क्षेत्र से कंप्लीट लास्ट 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो लास्ट तक हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक और नमन कोण, इनके बारे में आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि क्षैतिज घटक कौन से होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक कौन से होते हैं और नमन कोण कौन सा होता है। और इनमें संबंध भी पूछ सकता है कि इनमें आपस में क्या संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर धाराएं क्या होती हैं और भंवर धाराओं के दो उपयोग लिखने हैं कि भंवर धाराओं के कौन से दो उपयोग है। और तीसरा क्वेश्चन है स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है कि क्या इसकी परिभाषा है और इनका सूत्र भी लिखना है कि क्या इसका सूत्र है। तो दोस्तों ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वयं प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और चौथा क्वेश्चन है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम अलग पूछ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, और लेंज के नियम ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में अलग पूछ सकता है। तो मैंने दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, लेकिन आपका अलग अलग पूछ सकता है कि फैराडे का क्या नियम है और लेंज का क्या नियम है। और अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आता ही आता है, प्रत्येक यूपी बोर्ड के जो फिजिक्स का पेपर उसमें ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है और ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है। और अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है और इससे रिलेटेड एक मैक्सवेल का नियम है। मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या करनी है कि मैक्सवेल ने क्या वैद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसके लिए नियम लिखने, जो इसके प्रकाश के अपवर्तन के नियम है वो नियम लिखने हैं। और इसमें शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है कि स्नेल का नियम बताइए। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्ट कर रखा है कि स्नेल का नियम भी आपसे पूछ सकता है कि स्नेल के नियम क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है कि जो पतला लेंस है उसके लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। और इसके आधार पर आपको सिद्ध करना है कि 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। ये हमें सिद्ध करने के लिए भी पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है आंख का निकट दृष्टि दोष
दूरदृष्टि दोष के बारे में विस्तार से लिखिए। आपसे या तो सिंगल में पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, और आपसे सिंगल में पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। मैंने दोनों क्वेश्चनों को कंबाइन कर दिया। और इससे अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन लॉन्ग में मिलना ही मिलना है कि खगोलीय दूरदर्शी एवं संयुक्त दूरदर्शी का किरण आरेख बनाकर इसकी आवरण क्षमता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो या तो आपसे खगोलीय दूरदर्शी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लॉन्ग में, या आपसे संयुक्त दूरदर्शी का क्वेश्चन आपसे लॉन्ग में पूछ लिया जाएगा। लेकिन यह निश्चित है कि दोनों में से एक आना ही आना है लॉन्ग के अंदर। तो आप दोनों को तैयार कर लीजिए ताकि इसमें से एक आपका फंस जाए। और अगला है हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत पर तरंगों के परावर्तन अथवा अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी कि हाइगेंस के द्वारा एक तो परावर्तन के लिए द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत दिया गया था, एक अपवर्तन के लिए। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे और इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने कंबाइन कर दिया। आपसे परावर्तन के लिए भी पूछ सकता है और आपसे अपवर्तन के लिए भी पूछ सकता है। तो हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत आपके लिए परावर्तन के लिए भी पूछ सकता है और अपवर्तन के लिए। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और दोनों में से एक इसमें से भी आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही चैप्टर से थे तो उनको मैंने एक साइड कंबाइन कर दिया और आपको इनको अलग अलग इनके क्वेश्चंस हैं तो आपको देख लेना है। तो दोनों ही इंपोर्टेंट है तो मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित यंग के प्रयोग। यंग के प्रयोग के सिद्धांत को समझाइए तथा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि जो यंग का प्रयोग किया गया था वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है और आपसे जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है उसके लिए आपसे सूत्र की स्थापना करवा सकता है, यानी कि प्रूफ करा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक पतली झर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला विवर्तन वाला, क्योंकि आपसे विवर्तन के ऊपर एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछ सकता है और ये लॉन्ग में भी पूछ सकता है। और ये दो क्वेश्चन मैंने एक साथ कर लिए हैं। ये आपसे अति शॉर्ट में पूछ सकता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ सकता है कि प्रकाश के प्रभाव में दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन की परिभाषा देनी है। जो दहली आवृत्ति होती है प्रकाश के प्रभाव में और जो कार्यफलन है उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में, कि दोनों में से कोई एक या दोनों पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन का समीकरण हो। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण 1/2 mv² h न्यू माइनस न्यू नॉट की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग की अवधारणा स्थापित कीजिए या स्पष्ट कीजिए। ये हमारा डी ब्रोगली वाला भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हर पेपर में आता ही आता है, चाहे शॉर्ट में पूछ ले, चाहे लघु में पूछ ले, चाहे आपसे लॉन्ग में पूछ ले, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। यानी कि जो हमारी 5 श्रेणी होती हैं, लाइमर, बामर, हुंड, पास्चर, इन सारी श्रेणियों में आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या पूछ सकता है। अगर लॉन्ग में आता है तब तो आपको 5 ही लिखनी है और शॉर्ट में आता है तो 2 या 3 पूछेगा तो वो लिखनी है। और अच्छा अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि खाली नाभिकीय संलयन क्या होता है, या आपसे पूछ सकता है नाभिकीय विखंडन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनीत, यानी कि क्वेश्चन आपसे अग्र अभिनीत वाला पूछेगा जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक होता है और एक होता है रिवर्स वाला। तो आपसे फॉरवर्ड वाला ज्यादा पूछता है तो मैंने फॉरवर्ड वाला ये लिखा जो अग्र अभिनीत होता है की स्थिति में परिपथ बनाकर व्याख्या कीजिए। यानी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक की वो होती है व्याख्या करनी है, जिस प्रकार से उसका चित्र बनता है, उसका चित्र इस प्रकार से बनता है। तो आपको देख लेना कि किस प्रकार से ये वाला है, ये आपसे पूछ लिया था पीएन संधि डायोड से। और अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, ये है फोटो डायोड क्या है और इसकी कार्यविधि समझानी है। जो हमारे फोटो डायोड वाला होता है क्वेश्चन वो वाला आपसे पूछ सकता है। ये देखने में 34 क्वेश्चन है, लेकिन इन क्वेश्चनों में मैंने लगभग 60 से प्लस क्वेश्चन
का निचोड़ मैंने 34 क्वेश्चनों में किया है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और पूरे सारे क्वेश्चनों का अच्छे से रिवाइज करें और उनका पेपर में अच्छे से करके आए। इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाई है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें।